और सरहद के पार की भी बात बताते चले, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियां अलर्ट पर है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज को यह खदशा है कि सरहद के पास इलाकों के अंदर यानी एलओसी के पास या एलएसी के पास सरगर्मियां जो है वो और ज्यादा बढ़ रही है। और ये सिक्योरिटी फोर्सेस दरअंदाजी को रोकने के लिए, बाकी चीज़ें और अमरनाथ यात्रा के लिए जो सिक्योरिटी हमने देखा कि काफ़ी सख्त इंतजाम थे, लेकिन इन सब के बीच में जो इंटेलिजेंस इदारों की या जो खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की, वो ये बताती है कि अमरनाथ यात्रा के साथ साथ तकरीबन 200 से 225 दहशतगर्द जो कि दरअंदाजी की कोशिश कर रहे हैं या फिराक में हैं, इसलिए एलओसी के पार इन दहशतगर्दों ने 12 से ज्यादा लॉन्चिंग पैड्स को फाल किया है, यानी आज के वक्त में एक्टिव किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस दरअंदाजी के जो पुराने रास्ते थे, पुराने रूट्स थे, उन पर कड़ी नजर रखे हुए, और ये भी कहा गया इस रिपोर्ट में कि कई ऐसे रास्ते हैं जिनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। सुरंगों के अलावा नदी नालों और किनारों से होते हुए अब इन नए रास्तों की तलाश है, ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। दहशतगर्द किसी बड़े हमले की फिराक में है। इंटेलिजेंस इदारों की ये रिपोर्ट बताती है कि दहशतगर्द जो कि सरहद के उस पार पीओके में बैठे और लॉन्चिंग पैड से भारत के अंदर दरअंदाजी के तरीकाकार को अपना सकते हैं, या पुराना और नया जो रास्ता है उसको इख्तियार करते हुए कोशिश में मसरूफ है। इनमें लश्कर तैयबा का नाम लिया गया है, जैश ए मोहम्मद, ममनू तंजीम का नाम लिया गया है, हिजबुल मुजाहिदीन जैसी तंजीमों का नाम शामिल है इस फहरिस्त में, जो कहा जा रहा है कि इस वक्त किसी बड़े हमले की फिराक में है। तीसरी बड़ी बात ये कही गई है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एलओसी से आईबी तक निगरानी बढ़ा दी है, और फौज और बीएसएफ ने खास तौर से कंट्रोल लाइन पर निगरानी बढ़ाई है। और दूसरी जानिब अमरनाथ यात्रा भी 30 जून से जब शुरू हो चुकी है, तो 2 साल बाद लाखों यात्रियों की अकीदतमंद है यात्री हैं, उन तक पहुंचने की भी पूरी उम्मीद थी पहले से इंतजामिया की सिक्योरिटी सूरत हाल या सलामती बेहतर होगी, उसके लिए कोशिशें हुई हैं, वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं, इंतजाम बेहतर वहाँ नजर आ रहे हैं। तीसरी बड़ी बात जो इस रिपोर्ट में कही गई है कि राजौरी पुंछ के जो नए रास्ते हैं खिता पीर पंचाल से, एक बार फिर जो कल एडीजीपी जम्मू का बयान भी सामने आया जब 2 मिलिटेंट को जिंदा पकड़ने की खबर सामने आई रियासी से, जो गांव वालों ने किया, और उसके बाद एडीजीपी ने बयान दिया कि जम्मू सूबे के अंदर और पीर पंचाल तक सेल्स को और अपने ग्रुप्स को और मिलिटेंसी को रिवाइव करने, एक्टिवेट करने के लिए दोबारा से कोशिशें राजौरी पुंछ से हुई हैं। वही बात रिपोर्ट में भी सामने आई है कि नए रास्ते जो हैं दरअंदाजी इनसे होने की कोशिशें की जा रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कड़ी निगरानी की वजह से इन कोशिशों को काफ़ी वक्त तक नाकाम भी बनाया गया है। यही वजह है कि अब सुरंगें हों, दरिया हों, नदी नाले हों, किनारे हों, जंगलात हों, उनका सहारा लेकर नए रास्तों को तलाश किया जा रहा है। ये इस बार राजौरी पुंछ के मुतल्लिक एक नया खुलासा इस रिपोर्ट में हुआ, और ये इलाका पीर पंचाल पहाड़ी सिलसिले के जुनूब में वाक़ है, जहाँ पर हमने इससे पहले भी देखा कि मिलिटेंसी बहुत सारे इलाकों में, जिनमें उसके बाद ऑपरेशन सर्विनास जैसे बड़े इकदाम भी उठे। मुसलसल दरअंदाजी के बीच ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि साल 2021 में पाकिस्तान के साथ जंगबंदी मुआहिदे के बाद दरअंदाजी कम हुई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती है डिपार्टमेंट की। गुज़श्ता 3 सालों के दौरान दरअंदाजी की 197 कोशिशें हुई हैं, 197 अटेम्प्ट्स हुए हैं। 2022 में 28 जून तक 121 दहशतगर्द मारे गए, ये भी ये रिपोर्ट बताती है, और इनमें बेशतर ऑपरेशन जो एलओसी के आसपास लेकिन वादी कश्मीर में नॉर्थ के अंदर चले हैं, इनमें कुपवाड़ा से बारामूला तक। तो ओवरऑल 2021 में जंगबंदी मुआहिदे के बाद खामोशी जरूर है, लेकिन दरअंदाजी की कोशिशें मजीद हुई हैं, अगरचे कामयाबी इतनी नहीं मिली है, लेकिन 3 सालों के दौरान 197 ऐसी कोशिशें हुई हैं जिनमें चंद एक कामयाब होती दिखाई दी गई हैं, लेकिन ऑपरेशंस में मिलिटेंट्स मारे भी गए हैं। जबकि 2022 में इस साल 28 जून तक, आज से ठीक एक हफ्ते पहले तक की रिपोर्ट ये बताती है कि 121 मिलिटेंट्स मारे गए, इनमें साउथ टू सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी हैं। ये सारी कार्रवाइयां अंजाम दी गई।